Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about art of characterization. तो चौसर में हमारी लास्ट असाइनमेंट जो है वो आज इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले करेक्टराइजेशन क्या है? सो करेक्टराइजेशन, हाउ चौसर करेक्टराइज, ठीक है, और हाउ चौसर डिजाइन द करेक्टर्स इन कैंटरबरी टेल। चौसर ने जो करेक्टर्स बनाए हैं उनको किस तरह से डिजाइन किया है कैंटरबरी टेल में, उसके बारे में ये कंप्लीट जो है वो डिस्कशन होगी। सो चासर ने जो है, अगर मैं आपको शॉर्टली इसके बारे में बताऊं, तो चासर ने जो अपने जितने भी है ना, मतलब करेक्टर्स जो डिजाइन किए हैं, एक तो उनमें ड्रेस के एलिमेंट को बहुत जो है वो मद्देनजर रखा है। उसके अलावा उसने उसके घोड़ों की बात की है, उसके अलावा घोड़ों के अलावा जो है उनकी नेचर की बात की है, ठीक है, उनके फैशंस की बात की है, उनकी नेचर्स की बात की है। ये सारी चीजें चौसर ने जो है वो देखी है, ठीक है। उनके प्रोफेशंस को मद्देनजर रखा है, उनकी वो जो करप्शन करते थे उसको मद्देनजर रखा है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चौसर ने फिजिकल अपेयरेंस को भी देखा है और उनकी मेंटालिटी को भी बताया है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए चासर ने अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको डिज़ाइन किया है। तो चलें, एक शॉर्ट सा स्केच जो है वो आप अपने माइंड में इसका बना लें। हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चौसर वॉज अ रियलिस्ट। तो चौसर एज अ रियलिस्ट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि चौसर जो है वो रियलिज्म का पैरोकार था, ठीक है। ही हैड ऑफ कोर्स बिगन बाय राइटिंग ड्रीम्स एंड एलिगरीज। तो जब उसने लिखना स्टार्ट किया था तो उसने भी उसी दौर के जो ट्रेंड्स थे उनको मद्देनजर रखा था। और उसकी भी स्टोरीज जो होती थी पहले, यहाँ जितनी भी पोएट्री थी वो ड्रीम लाइक पोएट्री थी, दैट वाज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है। और किंग्स की कहानियां थी, क्वींस की कहानियां थी, ठीक है। उसने एक एलिजी जो लिखी थी, दैट द बुक ऑफ डचेस जो लिखी थी। तो ये सारी जो है वो बेस करती थी बेसिकली इमेजिनेशन पे, ड्रीम्स पे, एलिगरीज पे। लेकिन अब ये जो कैंटरबरी टेल तक जब इसका जो जब सफर पहुंचा, तो कैंटरबरी टेल में उसने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाया और वो बेसिकली रियलिज्म था, ठीक है। कि किस तरह से उसने अपने इर्द गिर्द जिंदगी को देखा, उसी तरह उसने जो है वो उसको प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। So, but when he came to the Canterbury Tale, he started painting human life as he saw around him. Chaucer became original when he started depicting the characters of his pilgrims. तो वो ओरिजिनल हो चुका था, रियलिज्म का पैरोकार बन चुका था। जो अपने इर्द गिर्द उसने देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसको जो इसको ही प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ही इज द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ करेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको ग्रेट पेंटर भी कहा जाता है कि करेक्टर को किस तरह से ये पेंट कर देता है, ठीक है, और उसके सारे फीचर्स जो है वो हमारे सामने दिखा देता है। सो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड पेंटर ऑफ अ करेक्टर। तो करेक्टर को किस तरह से पेंट किया जाता है वो भी हमें दिखाया गया है। अच्छा, चौसर वॉज एबल टू क्रिएट रियल ह्यूमन बींग। उसने रियल ह्यूमन बींग्स बनाए हैं because he could penetrate a person's mind and heart and know his real thoughts, feelings. तो ये सारी चीजें हमें दिखाता है। एक पर्सन के माइंड के बारे में भी बताया है उसने, उसके दिल के बारे में भी बताया है, वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है। सारी जितनी भी ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सारी चीजें हमें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। उस एज में क्या क्या ह्यूमन साइकोलॉजी थी, लोगों की नेचर क्या थी, लोगों की सोच क्या थी, लोग किस तरह से काम किया करते थे, ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं। ही हैड पावर ऑफ क्रिएटिंग लिविंग कैरेक्टर्स, स्पीच एंड एक्शंस। तो उनकी स्पीच भी उसने नोट की है और उनके एक्शंस भी नोट किए हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसने नोट की है। अब चौसर ये हमें बताया जा रहा है कि चौसर एक ग्रेट ऑब्जर्वर है। आपने देखा होगा कि उसने हर चीज को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अच्छा, उसने अपने कान खुले रखे और आंखें जो है आंखें भी खुली रखी, ठीक है। कान भी चुकन्ने रखे और आंखें भी चुकन्नी रखी। उसने मैन एंड वुमेन दोनों को ही प्रेजेंट किया है और बड़ा क्लोजली उनको ऑब्जर्व करके प्रेजेंट किया है हमारे सामने, ठीक है। तो उसके अलावा उसने जो बहुत ज्यादा हाई क्लास है, जैसे किंग्स हैं, क्वीन है और
अरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसको तो प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन उससे जो निचला तबका है, जो एवरेज पीपल है, उन सब लोगों को उसने जो है वो प्रेजेंट किया है। ना ही बहुत ज़्यादा लोअर क्लास को दिखाया है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई क्लास को दिखाया है। जो मिडल में लोग आते हैं, जो एवरेज पीपल है, ठीक है, उनको जो है वो ज़्यादा ज़्यादा उसने जो है वो दिखाया है हमें। तो उनमें ट्रेडर्स भी हैं, उनमें आर्टिस्ट भी हैं, उनमें प्रीस्ट भी हैं, उनमें जो है वो नन्स भी हैं, नाइट भी है, स्क्वायर भी है। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। अब ये जो चीज़ पैराग्राफ है आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें सारी बातें जितनी भी थी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, अब उसकी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। तो उसने जो है वो ड्रेसेस को बहुत बारीकी से जो है वो ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर के ड्रेस की बात करें तो स्क्वायर का ड्रेस किस तरह का था, नाइट का ड्रेस किस तरह का था, हर किसी की ड्रेसिंग के बारे में उसने हमें ज़रूर बताया है। अब आप ड्रेस की एग्जांपल्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ड्रेस की जो है वो बात करते हैं। उसके बाद उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया है, पर्सनल अपीयरेंस। अच्छा, उसके बाद उनके प्रोफेशंस के बारे में बताया है, ठीक है। इवन एक एक चीज उसने जो है वो ऑब्जर्व की है, उसने तो ये भी ऑब्जर्व किया था कि वाइफ ऑफ बाथ के जो दांत हैं उनमें गैप है, ठीक है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी उसने नोट की हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें भी उसने हमें बताई हैं, ठीक है। उसने उसे ये भी पता था कि मंक जो है वो जो पिन नहीं नजर आती, ठीक है, जो पिन नहीं नजर आती, उसने वो गोल्ड की पिन जो है वो लगाई हुई है अपने कॉलर के, अपने कॉलर को जो है वो एक जगह पे खड़ा करने के लिए, जब वो कोट पहनता है या गोन पहनता है। तो इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें भी उसने हमारे साथ शेयर की हैं। फिर उनके घोड़ों के बारे में बताया है। हिज क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट आर डिस्क्राइब्ड विद ग्रेट गैस्टो। द मिलर माउथ इज बिग एज अ फर्नेंस। तो फर्नेंस की तरह जो है वो मिलर का मुंह बड़ा है, भट्टी की तरह है, ठीक है। मंक के बारे में उसने हमें बताया कि मंक का मुंह जो है वो किस तरह का है, देग की तरह उसका मुंह है, सर गंजा है, ठीक है। और ऐसे लगता है कि मतलब एक ह्यूमरस टच उसने देने की कोशिश की है कि देग की तरह का उसका सर है, ठीक है। और उसका मुंह इतना बड़ा है जैसे ऐसे लगता है कि किसी भट्टी के ऊपर जो है वो देग रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रैंकलिन की दाढ़ी के बारे में बताया, वाइट डेजी, ठीक है, कि उसकी वाइट कलर की दाढ़ी है, शाहदार दाढ़ी है। उसके रंग के बारे में बताया कि रंग बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, उसका रंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेड है, ठीक है। और फिर वो शराब पीता था और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद येलो हेयर्स ऑफ पार्टनर, ये सारी चीज़ें भी बताई कि पार्टनर के बाल भी उसने नोट किए थे कि येलो कलर के उसके जो है वो हेयर्स हैं। वाइफ ऑफ बात का जो गैप था, उसका जो ड्रेस था रेड कलर का, उसके जो मोजे थे, ठीक है, रेड कलर के, जिन पे वाइट कलर के डॉट्स बने हुए थे, वो भी उसने सारी चीज़ें नोट की हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो डफ है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी उसने बहुत अच्छे से नोट की, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी पता चला लिया कि प्राइडेस जो है उसकी जो स्माइल है वो कह लें कि बहुत शर्मीली स्माइल है और वो नाक से बोलती है, ठीक है। उसके टेबल मैनर उसने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किए। उसके बाद अगर मंक की बात करें तो मंक की जो घोड़ा था उसकी जो जिंगलिंग साउंड्स थी वो भी उसने बड़े अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व की थी, ठीक है। उसको ये भी पता था कि ये जब घोड़ा लेके निकलता है तो किस तरह से जिंगलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पता चल जाता है दूर से कि मंक साहब जो है वो आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी थी उसने बड़े अच्छे से नोट की हैं, उसने बड़े अच्छे से इनको ऑब्जर्व किया है। अच्छा, उसके बाद पार्टनर की वॉइस है वो गोट की तरह ही है। अब बच्चों ये सारी जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना ये इसमें लिखी हुई हैं, आपने इनको एज एन एग्जांपल जो है वो अपने क्वेश्चन को इनलार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखी हुई हैं आपने वही एग्जांपल्स देनी है, आपके माइंड में जो एग्जांपल्स हैं आप वो भी एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी डिटेल जिनको कोई भी शख्स या कोई भी राइटर इनसिग्निफिकेंट समझ के छोड़ देता है, ठीक है, उसने जो है वो उन सब चीज़ों की हमें डिटेल जो है वो दी है, ठीक है। एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो पेश किए हैं वो। अच्छा, द डिटेल ऑफ द डिफरेंट पिलग्रिम्स आर नॉट गिवन इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, अब इनके ऑर्डर की बात करता है तो इनका जो है वो ऑर्डर सेम नहीं है। मतलब किसी की थिंकिंग के बारे में पहले बताया है उसने हमें, और फिर उसके बाद उसके ड्रेस की तरफ आया और फिर उसके घोड़े के बारे में बताया। और कहीं पे उसने ऐसा किया कि किसी की जो ड्रेस है
उसके बारे में पहले बता दिया, और थिंकिंग के बारे में बाद में बताया, उसकी करप्शन के बारे में बाद में बताया। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, उनके जो मैनर्स हैं, उनकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हैप्पैज़र्डली हमारे सामने जो है वो बयान किए गए हैं। हैप्पैज़र्डली मीन्स कि उनकी कोई भी तरतीब नहीं है, किसी की फिजिकल अपीयरेंस को पहले दिखाया गया है और किसी की थिंकिंग को पहले दिखाया गया है, किसी के कामों को पहले दिखाया गया है, और किसी को शुरू से कहा गया कि ये बड़ा ही नोबल बंदा था, ठीक है, और इसको नोबल लोग पता नहीं क्यों कहते थे, ये मैं नहीं जानता। मतलब हर हर कैरेक्टर में उसने जो पैटर्न है उसको चेंज किया है, डिफरेंट रखा है, ठीक है। दिखाई सेम चीजें हैं लेकिन उनमें कोई भी ऑर्डर हमें नजर नहीं आता। अच्छा, द ड्रेस ऑफ द पिलग्रिम्स इंडिकेट हिज प्रोफेशन। फिर उसने जो अपने करेक्टर्स को डिजाइन किया है, तो करेक्टर्स को डिजाइन करते हुए उसने एक चीज का ध्यान रखा है कि इनके जो ड्रेसेस थे ना, वो उनके प्रोफेशंस बता रहे थे, ठीक है। जैसे जो नाइट का ड्रेस बताया गया है, वो उसका प्रोफेशन बता रहा था कि किस तरह से वो जो है वो एक वॉरियर जैसा ड्रेसिंग उसने की हुई थी, आर्मर पहना हुआ था, और उसका जो ड्रेस था उससे उसे जो है वो कह लें कि उसकी जो वेस्ट कोट थी वो आर्मर की वजह से उसको जंग लग गया हुआ था, और ये सारी चीजें। उसके बाद ह्यूमन का ड्रेस दिखाया गया कि उसने कोट जो पहना हुआ था और ग्रीन कलर का हुड पहना हुआ था। ये सारी वही चीजें दिखाई गई हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन उन्होंने अपने लिबास पहने हुए थे, ठीक है। उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। द स्क्वायर वोर अ गारमेंट, स्क्वायर के किस तरह का जो है वो ड्रेस था, ठीक है, कि पूरे का पूरा मीलो ही जो है जो चिरागगाह है पूरे की पूरी, वही उसके ऊपर जो है वो उसके ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी जो है वो की गई थी। उसके बाद जो क्लर्क था उसका ड्रेस कैसा था, बड़ा नोबल सा था और बड़ा आम सा ड्रेस था, ठीक है। और फिर उसकी सोच के बारे में बताता है कि वो ड्रेसेस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, उससे ज़्यादा तरजीह वो किसको देता है, बुक्स को देता है। उसके बाद वाइफ ऑफ बात दिखाई गई कि उसका कपड़ों के साथ कितना लगाव है, प्लेयर लविंग, ठीक है। तो कलर्स जो है वो ये सारी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, हर जहाँ पे आप जो है वो टिपिकल वो जो पिलग्रिम्स हैं उनके ड्रेस की बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से उनकी ड्रेसिंग को जो है वो दिखाया गया है। फिर उनके एक्शंस आ जाते हैं कि उनके एक्शंस किस तरह से दिखाए हैं। अच्छा, एट द कंपनी, यहाँ से पढ़ते हैं जी। अच्छा, द मिलर गेट्स ड्रंक। अच्छा, फिर दिखाया है मिलर जो है वो ड्रिंकिंग करता है, ठीक है। उसके बाद रीव जो है वो किस तरह से वो स्टोरी जो है वो जो सुनाता है, उसमें किस तरह से वो अपनी स्टोरी में सुनाता है कि एक मिलर को फूल बनाया गया, ठीक है। इसके बाद आप उन सब के एक्शंस बता सकते हैं कि फ्रायड जो है वो क्या करता है, वो उस लेविश एक्टिविटीज में जो है वो ज़्यादा मसरूफ रहता है, पब्स में जाता है, ठीक है, और किस तरह से करप्शन करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब जो उनके एक्शंस हैं आप उनके बारे में हमें यहाँ पे जो है वो बता सकते हैं। होस्ट की भी एग्जांपल दी गई है कि होस्ट किस तरह से जो है वो हर वक्त कमेंट्री करता रहता है, और इनमें जो है वो लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि मैंने पहले स्टोरी सुनानी है और मैंने बाद में स्टोरी सुनानी है, ठीक है। और एक दूसरे की स्टोरी पे ये कमेंट भी करते हैं, एक दूसरे को इंटरप्ट भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं जब ये कैंटरबरी रोड के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं, तो ये सारे एक्शन जो है वो वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्लैशबैक में एक्शन थे वो भी हमें दिखाए गए हैं, और जो वो उस वक्त कर रहे थे वो भी हमें दिखाए गए हैं। फिर इनकी क्लासेस के बारे में बताया गया है कि ये जो इंग्लिश सोसाइटी है इनकी क्लासेस क्या है। तो वहाँ पे नाइट को भी प्रेजेंट किया गया, लायर को भी प्रेजेंट किया गया, एक डॉक्टर को भी प्रेजेंट किया गया, मंक को भी प्रेजेंट किया गया, पार्टनर को भी प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, लंदन आर रिप्रेजेंटेड बाय मर्चेंट, और मर्चेंट को भी दिखाया गया, ट्रेडमैन्स दिखाया गया, कुक दिखाया गया, म्युनिसिपल जो है वो दिखाया गया। मतलब हर हर प्रोफेशन को उसने दिखाया है, हर हर क्लास को उसने हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि जो प्रोफेशंस थे उस वक्त इंग्लैंड में वो सारे हमें दिखाए गए हैं। उसके बाद प्रोवेंसिस की जो डिटेल दी गई है कि उनके कौन कौन से प्रोवेंसिस थे, कहाँ कहाँ पे, वो हमें वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर में बताया गया है कि वाइफ ऑफ बाथ जब कहती है कि मैं फलां समंदर में भी घूमी, मैं फलां में भी घूमी, ठीक है। चौसर हमें बताता है कि वो यहाँ से पेरिस भी गई और इटली भी गई और पता नहीं कौन कौन से सेंट बेनेट और ये सारे, मतलब
जब उसके सफर की वो बात कर रहा होता है तो उसमें हमें प्रोवेंसेस को भी दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन देयर आर रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ वेरियस रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर भी हमें दिखाए गए हैं, मंक है, फ्रायर है, उसके बाद पार्टनर है, समनर है, ये सारे जितने भी हैं वो भी हमें दिखाए गए हैं कि उस टाइम रिलीजन जो है उसकी क्या अहमियत थी और क्या क्या प्रोफेशन जो है वो रिलीजन में भी हुआ करते थे, वो भी सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। अच्छा, चौसर ने हायर क्लास जो है जैसे एरिस्टोक्रेसी क्लास है या बिल्कुल लोएस्ट क्लास जो है उसको नहीं दिखाया, मतलब बहुत गरीब बैगर जो थे उनको नहीं दिखाया गया और रोफेंस को नहीं दिखाया गया, ठीक है, या बहुत ज्यादा बड़ी क्लास जो है वो नहीं दिखाई गई। जो इसके अंदर की क्लास थी, मिडिल क्लास थी, एवरेज लोग जो थे उनको ज्यादातर चौसर ने जो है वो टारगेट किया है। अच्छा, टाइप। अच्छा, अब हर कैरेक्टर जो है अपनी एक टाइप जो है वो रखता है, इंडिविजुअल के तौर पे भी वो एक प्रेजेंट कर रहा है और अपने प्रोफेशन के लिहाज से भी और बाकी चीज़ों के लिहाज से भी जो है वो उसको एक जो है वो कैरेक्टर बनाया गया है। तो उन सब की इंडिविजुअल क्वालिटीज़ भी हमें बताई गई हैं और टाइप क्वालिटीज़ भी हमें बताई गई हैं। अच्छा, नाइट को जो है वो ब्रेवरी का दिखाया गया है कि ये ब्रेवरी किस तरह का एक ब्रेव बंदा होता है, वो चीज़ दिखाई गई है। स्क्वायर को जो है वो यूथ का सिंबल बनाया गया है, ठीक है। पार्सन को जो है वो अच्छाई का और पॉइस का और गुडनेस का सिंबल बना के पेश किया गया है। ऑक्सफोर्ड ऑफ क्लर्क जो है उसको लर्निंग का जो एक शख्स लवर होता है वो उस चीज़ में दिखाया गया है। फ्लोमैन जो है उसको चैरिटी के लिहाज से जो है वो परफेक्ट दिखाया गया है वर्किंग क्लास में। उसके बाद जो वाइफ ऑफ बाथ है, किस तरह से वुमेन उस दौर में जो है वो जो वुमेन डोमिनेट होती थी, ठीक है, जो अपने हस्बैंड्स पे राज करती थी। जैसे हमें बताया गया है कि वाइफ ऑफ बाथ ने ही 5 जो है वो शादियां की थी और इसके अलावा भी उसके बहुत ज्यादा जो है वो लवर्स थे। तो किस तरह से हमें वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर भी दिखाया गया, ठीक है। और उस दौर में वुमेन्स की साइकी क्या होती थी वो हमें वाइफ ऑफ बाथ के जरिए दिखाई गई। उसके बाद मंक दिखाया गया, ठीक है, पार्टनर है, समनर है, फ्रायर है, ये जितनी भी उस दौर में किस किस तरह से लोग करप्शन कर रहे थे ये सारी चीजें भी हमें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर जो है वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह कल इससे आगे जो है वो हम अपनी असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आप लोग लेक्चर को गौर से सुनिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर जब हमारी लाइव क्लास होगी तो ये हमारी लास्ट असाइनमेंट है, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शुरू करेंगे। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।